प्रश्नावली क्या चल रही थी? प्रश्नावली 4.1 चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसमें प्रश्न कितने हुए थे इसे बताओ। देखो इसका पहला प्रश्न ये कह रहा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें पहले का पांचवा चल रहा था। पहले का बोलो क्या है? पहले का पांचवा कितना है? 2x-1 x-3 बराबर x+5 x-1। सभी ध्यान दो बोर्ड पे। अब इसको हल करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, यानी सबसे बड़ी से बड़ी घात 2 आ जाए उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बताओ 2x को किससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x²। अब 2x को किससे गुणा करें? -3 से, तो माइनस का 2 तिया 6x हो गया। माइनस का 2 तिया, अब माइनस को 1 को x से गुणा करो तो माइनस का 1x, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3 एकम। इसी प्रकार देखो x को x से गुणा करें तो क्या आएगा? x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का, प्लस के 5 का x से गुणा करें तो प्लस के 5, और 5 एकम। चिन्ह किसका है? इन सारी संख्या को उधर ले जाए। ठीक है, उधर क्या क्या बोलो? 2x² ऐसे की माइनस की संख्या ज्यादा है। हाँ जी, दोनों ही माइनस के हैं। माइनस का 6x और माइनस का 1x तो माइनस के 7x। माइनस के 6x ये रहा, माइनस का 1x ये रहा, तो माइनस के 7x प्लस कितना है? 3। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस के इधर आएगा तो बराबर क्या है? ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस के 5, बराबर क्या बचा? 0। ये क्लियर? x² कितनी बार है? 2 बार। x² कितनी बार है? x² 2 बार में से एक बार, तो ये कम करेंगे तो कितनी बार बचेगा? अब x गिनना कितनी बार है? माइनस के 7x, माइनस के, और माइनस के 5x, कितना हो गया? माइनस के 7 और -5, 12 में से एक x कम करो तो 11x बचेगा ना माइनस का। माइनस के 7x माइनस के 5x, बताओ कितना हो गया माइनस के? अब 12x में से एक x गया तो माइनस के, प्लस के, प्लस के 5 और 3 कितना हो गया? 8, बराबर क्या है? बताओ सबसे बड़ी घात कितनी है इसके? जिसकी अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। बताइए द्विघात समीकरण है ना। इसका सवाल नंबर 6 बोलो क्या है? उतार बाद में लेना। सवाल नंबर 6 क्या है? x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर, यानी इसकी घात कितनी है? 2, यानी कि x-2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। सही है, इसकी घात 2 थी ना, यानी इसको 2 बार लिख दिया। बताइए उतारो ऐसे कैसे? क्या है? x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, x को x से गुणा करो क्या आएगा? x²। x को -2 से गुणा करो, माइनस का 2x, -2 को x से गुणा करेंगे तो, और भैया माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4। x² ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस होके फिर कटेगा। बताओ क्या क्या बचा? 3x बचा प्लस 1 बचा, माइनस का 2 और माइनस का 2 तो माइनस के कितने हो गए? 4x, और प्लस के क्या है? 4। इनको उधर ले जाऊं, इधर क्या क्या बोलो? 3x प्लस 1, ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस के 4x, ये प्लस के 4 इधर आएगा तो माइनस के 4, बराबर क्या आ गया? 4x और 3x कितना x हो गया? माइनस की संख्या ज्यादा है ना, माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस का 3, बराबर क्या रहेगा? 0। छापो इसको। बताओ इसके सबसे बड़ी घात कितनी है? बताइए द्विघात समीकरण है क्या? ये द्विघात समीकरण। पहले का 7वां देखो क्या है?
एक से प्लस 2 के पूरे की घात कितनी है 3 बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही है ना सवाल। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद यदि सबसे बड़ी घात 2 आ गई तो द्विघात समीकरण है, और 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण है। इस पूरी संख्या को कितनी बार लिखनी है, या तो इसमें डायरेक्ट सूत्र लगाओ a प्लस बी की घात 3। a प्लस बी की घात 3 का सूत्र होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। सूत्र याद हो जाएगा क्या, या बिना सूत्र से करो बताओ। बिना सूत्र से देखो, a से x प्लस 2 को कितनी बार लिखना है बताओ। x प्लस 2 को एक बार, x प्लस 2 को 2 बार, x प्लस 2 को 3 बार लिख दिया। बराबर क्या है देखो, 2x को x घात 2 से गुणा करेंगे तो x कितने बार हो जाएगा 3 बार, 2x घात 3, और 2x को माइनस 1 से गुणा तो माइनस का 2 1 कम 2x माइनस का, देखो एक बार इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको फिर इससे गुणा करेंगे। तो 1 से प्लस 2 तो ऐसे की, पहले इन दोनों गुणा कर लेता हूं। बताओ x को x से गुणा करो, x स्क्वायर हो गया, x को प्लस 2 से गुणा करो, फिर प्लस के 2 को 1 से गुणा करो, प्लस के 2 को 2 से गुणा करो, बराबर क्या है 2x घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब इस x को इन सब से गुणा करेंगे, फिर प्लस के 2 को इन सब से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो x को पहले x घात मैंने कि x से गुणा करेंगे तो सब में एक एक x और बढ़ जाएगा। जहां x 2 बार वहां कितने बार हो जाएगा, जहां 1 बार है, जहां 1 भी नहीं है वहां 1 बार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक x बढ़ बढ़ेगा। बताओ x कितने बार हो जाएगा रे 3 बार, x कितने बार हो जाएगा 2x स्क्वायर। बताओ यहाँ पर x कितने बार हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x। अब सबको 2 से गुणा करना है, बताओ 2 से गुणा करो 2x स्क्वायर, 2 से गुणा करो 4x, 2 से गुणा करो 4x, 2 से गुणा करो कितना आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x घात 3, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस के 2x, बराबर क्या बचा 0। अब ध्यान देना, x की घात 3 यहाँ कितनी बार है 2 बार, x घात 3 कितनी बार है, किसका है माइनस का। x घात 3 माइनस के 2 बार है, तो एक बार तो ये कम करें तो माइनस का एक बार बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। x घात 3 माइनस के 2 बार है, जिसमें से एक आगे वाला कम कर दिया तो एक बार बचेगा माइनस का। अब एक्स स्क्वायर कितनी बार है, एक्स स्क्वायर 2 तो एरिया, और 2 एरिया कितना हो गया, और 2 एरिया कितने हो गए 6, और भी है कि कुछ, ये माइनस का था इधर गया था। ठीक है ना, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 2 कितना हो गया 6x स्क्वायर। एक्स गिनो कितनी बार है 4 और 4 8 और 4 12 और 2 कितना x हो गया, और संख्या भी है क्या, संख्या कितनी है प्लस के 8, बराबर है। बताओ इसके सबसे बड़ी घात कितनी है, बताइए द्विघात समीकरण है क्या, क्योंकि इसके सबसे बड़ी घात कितनी है, द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए यानी कि बदलिए, निरूपित कीजिए यानी कि बदलिए। ये अब इसका दूसरे का पहला सवाल है, कह रहे कि एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड, भू यानी भूमि, खंड यानी टुकड़ा यानी कि भूमि का टुकड़ा, और भूमि का टुकड़े को बोलते हैं खेत, यानी कि खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल किसी का भी स्क्वायर लगता है। भूखंड का मतलब भूमि का, भूमि यानी भूमि का, खंड यानी टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा यानी कि एक खेत हो गया, एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल कितना है 528। फिर आगे पढ़ो, आगे कह रहा है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई का कितना गुना
दो गुणे से एक अधिक है, एक प्लस है, एक अधिक का मतलब एक प्लस है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है। कह रहे कि क्षेत्रफल कितना है 528, लंबाई क्या है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है कीजिए। ये ना सवाल, ये तो सवाल लिखा अभी तक मैंने शॉर्टकट में, अब तो हल तो अब लिखेंगे इसका हल। हल में लिखते हैं माना, बताओ माना पहले लंबाई मानेंगे चौड़ाई, क्योंकि तुलना किससे हो रही है चौड़ाई से हो रही है, लंबाई क्या है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, बताओ चौड़ाई कितनी मान ली मैंने, माना चौड़ाई कितनी मान ली x, जैसे चौड़ाई मैंने कह दी, चौड़ाई मैंने मान ली 4, तो लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई का दुगने से एक अधिक, इसका दुगना करो 8, एक अधिक कर दो, तो ये लंबाई हो गई। लंबाई क्या है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, दुगुना करो 8, एक अधिक कर दो 9, मैंने चौड़ाई मान ली 5, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसका दुगुना करो, एक अधिक कर दो 11, ठीक है। बताओ लंबाई कितनी, मैंने चौड़ाई कितनी मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी दुगुनी करो 2x, इसकी दुगुनी क्या हो जाएगी, और एक अधिक कर दो। लंबाई क्या है, लंबाई लंबाई है चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक, चौड़ाई कितनी है, इसका दुगुना 2x और एक अधिक कर दिया, क्लियर समझ में गया, लंबाई चौड़ाई का दुगुने से एक अधिक है, क्लियर समझ में गया ना। तो क्षेत्रफल दे रखा है, बताओ आयताकार था, आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा, बताओ क्षेत्रफल कितना है 528, तो क्षेत्रफल 528 रख दिया, लंबाई बताओ लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, ध्यान रखना जिसमें दो या दो से ज्यादा संख्या है तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखो, किसमें लिखो, इनटू चौड़ाई कितनी है x, x को 2x से गुणा करो, x को 2x से गुणा करो 2x स्क्वायर हो गया, x को 1 से गुणा करो, एक x लगा दो, ये प्लस के 528 रहेंगे तो माइनस के 528, बराबर क्या बचेगा 0, द्विघात समीकरण के रूप में बदलो, ये द्विघात समीकरण के रूप में प्रश्न नंबर 2 का दूसरा कह रहा है कि दो क्रमागत, कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करना, ठीक है। कह रहा है कि दो क्रमागत मतलब दो लगातार, दो क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत दो लगातार संख्या है, दो क्रमागत संख्या है और उनका गुणा, उनका गुणनफल का मतलब होता है गुणा कितना है 306, ये शॉर्टकट प्रश्न लिख दिया। कह रहे कि दो कोई लगातार संख्या है, पता नहीं कौन सी है, पर उनका गुणा कितना है 306, तो मान लेते हैं माना, माना पहली संख्या दूसरी संख्या, देखो ध्यान दो, कह रहे कि दो लगातार संख्या है, जैसे पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या आपको पता है 18 है लगातार, पहली संख्या 20 है तो दूसरी कितनी है 21, तो बताओ पहली संख्या जैसे मानते ही दूसरे तुम बता रहे हो, कैसे बता रहे हो पता हो क्या, पहली संख्या मैंने मानी 15, तो 15 में एक जोड़ दो अगली संख्या आ जाएगी, पहले कितनी मानी तो 15 में ही जोड़ो, पहली संख्या 17 मानी तो 17 में एक जोड़ अगली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या 20 मान रहे हो तो 20 में एक और जोड़ अगली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या x मान रहे हो तो x में एक और जोड़ अगली संख्या आ जाएगी, बात क्लियर समझ में गई क्या। तो दो लगातार संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1, पहली संख्या 17 तो 17 में एक और जोड़ अगली संख्या 18, तो लगातार संख्या आ गई। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना है 306, इसका और इसका गुणा 306, बताओ पहली संख्या बोलो क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, क्या था जिसमें दो या दो से ज्यादा संख्या है तो उसे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कितना है 306, कितना है, x को x से गुणा करें तो क्या आएगा x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा x, ये प्लस का 306 इधर आए तो माइनस का 300, बराबर क्या बचेगा 0, द्विघात समीकरण के रूप में बदलो, बदल दिया, छापो। सवाल नंबर है 3 दूसरे का, कह रहे कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे कितने वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से, रोहन की मां
किससे? रोहन से बड़ी है। कितनी प्लस है? 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर आगे कह रहे हैं कि अब से उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 3 साल बाद। 3 साल बाद उनका गुणा कितना हो जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? ये प्रश्न कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल कितना है? 360। तो माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी मान लू? जो तुलना रोहन से हो रही है, रोहन से बड़ी है। किससे बड़ी है? कितनी बड़ी है रोहन से? 26। बताओ, रोहन एक्स का, तो उसकी माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? उसकी माँ की आयु एक्स प्लस 26 हो जाएगी। रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन कितने का माना मैंने? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 26। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद में। बताओ, 3 वर्ष बाद में 3 वर्ष उसकी भी आयु बढ़ जाएगी और 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु भी बढ़ जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। ये एक्स प्लस 29, 3 बढ़ेगा ना भाई। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद, बताओ 3 साल बाद में, जैसे तुम अब 15 के हो, 3 साल बाद कितना के होगे? 18 के। तो 3 बढ़ा नहीं बढ़ा? तो 3 वर्ष बाद में ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और 3 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 29। बताओ 3 वर्ष बाद, बताओ 3 वर्ष बाद बोलो इसका क्या होगा? एक्स प्लस 3, दो संख्या है तो ब्रैकेट में। 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 29, 3 वर्ष बाद दोनों का गुणा कितना है? 360। अब इसको हल कर लेंगे। हल किया ऐसा सवाल तो देखो, x को x से गुणा करेंगे तो, x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, x को 3 से गुणा करेंगे तो, और 3 को 29 से, 29 87, 29 प्लस के 360 इधर आएंगे तो माइनस के 360 बराबर क्या बचा? 0। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे की 29x और 3x, कितना x हो गया? 32x। माइनस के 360 में से 87 गई है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तो माइनस के कितने बचेंगे? 273। कितने बचेंगे? तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलो, तो द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। बताओ दूसरे का चौथा सवाल कह रहे कि एक रेलगाड़ी, कौन सी गाड़ी? समान चाल से 480 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है की दूरी तय करता है। यानी कि समान चाल से गाड़ी चल रही है, वो कितना चल रही है? 480 किलोमीटर। यदि उसकी चाल में कमी कर दी जाए, यदि चाल में क्या कर दे? चाल में कमी कर दे 8 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी कि उसकी स्पीड कम कर दी 8, तो 3 घंटे अधिक लेते हैं। 3 घंटे क्या लेती है? अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ये सवाल कह रहे कि एक रेलगाड़ी है जो कितनी चलनी है? 480 किलोमीटर। कितना? यदि उसकी चाल में कमी कर दी जाए, कितने की कमी कर दी जाए? 8 किलोमीटर प्रति हावर्स की कमी कर दी जाए, तो 3 घंटे क्या लेती है? अधिक। 3 घंटे क्या लेती है? तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान ले? x। चाल में क्या कर दी? कमी। चाल में क्या कर दी? पहले चाल कितनी थी, अब x में भी कम हो गया। कितना? बताइए, दोनों समझ में आ गया? पहले चाल मैंने कितनी मानी? x, और x में क्या हो गया? 8 कम। बताओ, सूत्र होता है समय का चाल दूरी बटे बराबर क्या होता है? समय। एक चीज का ध्यान रखना, गाड़ी पहले पता नहीं कितने की स्पीड चल रही थी, मैंने माना कि यहाँ पर 50 की स्पीड चल रही है। कितने की? अब ये 50 में भी कम हो गया। कितना? 8, यानी कि कितने की स्पीड हो गई? 42 की। यहाँ 50 की स्पीड है, ये कितने की स्पीड है? 42। तो बताओ, चाल धीरे हो गई ना, गाड़ी धीरे चल रही तो समय क्या लेगा? ज्यादा। कितना ज्यादा लेगा? 3 घंटे। पहले से 3 घंटे अधिक लेती है। अब बताओ, समय ऊपर वाली में ज्यादा लगेगा, नीचे वाली में ज्यादा लगेगा?
नीचे वाले में ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड 50 है तो ये 50 से में भी कम है। स्पीड चलना, चल का मतलब चलना, मतलब कोई स्पीड, कोई तेज चल रहा है, एक धीरे चल रहा है, जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीरे चलेगा वो लेट पहुंचेगा। तो इसकी स्पीड तो तेज है, इसकी स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो समय तो ज्यादा लगेगा इसमें। जैसे इसमें 13 घंटा लग रहा है तो इसमें 10 घंटा लग रहा है, जब तो 3 घंटे का अंतर आएगा। कह रहा है 3 घंटा अधिक लेती पहले से, ये पहले 10 घंटा लेता होगी तो ये 13 घंटा लेगी, अब ये 20 लेती होगी तो अब 23 घंटा लेगी, ये 4 लेती होगी तो अब कितना लेगी 7, 3 घंटे क्या लेती है अधिक। अब बताओ सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी है ऊपर देखो, और चाल 2 है अपने पास, चाल कितनी है, दूरी कितनी है, देखो दूरी है 480, बटे में क्या आएगा चाल, माइनस दूरी कितनी है 480, बटे में क्या आएगा चाल, दूरी बटे चाल बराबर कितने घंटे का अंतर आएगा, बराबर समय। समय कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का। यानी कि ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर ज्यादा समय रहेगा, यहाँ कम समय रहेगा, तो कितने घंटे का अंतर आएगा, 3 घंटे का। अब मुझे बताओ इन दोनों में समय किस में ज्यादा लगेगा, नीचे वाले में ज्यादा लगेगा। तो ये नीचे वाला तो ये तो हो गया ज्यादा समय, और इसमें क्या हो गया समय कम। अब ज्यादा समय में से कम समय घटाएं तो कितने घंटे का अंतर आएगा, 3। कह रहा है कि पहले से वो 3 घंटे अधिक लेती है। कितने घंटे, इसको हल करेंगे समीकरण बन जाएगा, उस समीकरण को फिर आगे हल कर लेंगे। बताओ दोनों का लस आएगा, क्या आएगा दोनों का लस है, x माइनस 8 और x, दोनों का लस दोनों ही आएगा। x को 480 से गुणा करो, अब x को माइनस के 480 से गुणा करो तो माइनस का 480x, भैया माइनस माइनस क्या हो गया, 8 गुणा 480 करेंगे, 8 चौक 32, 32 सर 6 कितना हो गया 38, 40 कितना हो गया, बराबर कितना है 3। ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, ऊपर क्या बचा बताओ रे, 38, 40, बटे में क्या बचा, बटे में इसको अंदर गुणा कर देता हूं, x को x से गुणा करो, x को 8 से गुणा करो, 8x, और बराबर क्या था 3। अब इन दोनों गुणा किससे करूंगा, 3 से, बोलो बराबर क्या बचेगा, 38 से 40, तो ऐसे कैसे बताओ, 3 से गुणा करो इसको, 3x², इसको 3 से गुणा करो, 8 तिया 24। अब सभी में 3 का भाग जरा छोटा करते समीकरण को, समीकरण को छोटा करने के लिए 3 का भाग दे दिए, इसमें 3 का भाग, 3 का भाग, 3 का भाग, 3 का भाग तो कितने में जाएगा 8 बार, और 3 का भाग देंगे, 3 से 3 कट गया, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 गया 2, 3 8, 24, या 0 ऐसे की क्या क्या बचा यहाँ पर बोलो, माइनस का 8x प्लस की 12 80 इधर आएंगे तो माइनस की 12 बराबर क्या बचा 0। बताओ द्विघात समीकरण के रूप में बदलो, ये बदल दिया, इसको हल बाद में करेंगे, ठीक है।